मैंने नोटिस नहीं किया, इसने नोटिस, इसने बोला वो आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने बोला कौन आ रहा है? ये रखे है इसने, दिख रहा है हमें। He was literally standing, मतलब हमारे बिल्कुल मुंह के पास। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम फाइनली बैक होम 2 महीने के बाद और मुझे इतने मज़े आ रहे हैं, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पर गर्मी बिल्कुल नहीं है, फ़ैन मेरा बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है और मेरा फ़ैन 2 की स्पीड से ऊपर नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है कि मैं फ़ैन को फुल स्पीड पर चलाऊँ। मस्त बारिश वाला मौसम है, ठंडक है, हम एसी ब्लैंकेट ओढ़ कर सो रहे हैं। मतलब सोच सकते हो आप हाउ चिल्ड द मौसम इज़। मेरी फ्रेंड भी सोलन में ही है, तो हमने सोचा कि हम एक छोटे से ट्रैक पर जाते हैं क्योंकि मुझे घूमना फिरना बड़ा पसंद आ रहा है आजकल। तो वैसे मैं घर पे हूँ तो घर पे रह के मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाऊंगी, तो ये छोटा सा ट्रैक ही करने वाले हैं हम। तो अभी मैं उसके लिए रेडी होंगी, तो फटाफट से पहले ब्रश करते हैं क्योंकि अभी मैं सो कर उठी हूँ। कैमरा जी टिक जाइए, पहले मेरे फोन में स्टोरेज नहीं है। आई एम डन विद द शावर, आई एम डन विद द स्किन केयर। अब मैं पूजा करूंगी और फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। तो पहले पूजा करते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो फटाफट करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। अभी मेरा आउटफिट भी डिसाइडेड नहीं है, तो वो भी एक चीज़ है क्योंकि बरसात का मौसम है। तो थोड़ा सा मुझे चाहिए कि फुल स्लीव्स काइंड ऑफ हो ताकि मच्छर वच्छर या कीड़े मकोड़े ना काटें। एंड बारिश लगने का कभी भी कोई भी चांस हो सकता है, तो अगर मैं गीली हो भी जाऊँ तो नो प्रॉब्लम वाला आउटफिट चाहिए। मैंने आउटफिट पहन लिया है, पहली बार मैंने आउटफिट पहना है, पहली बार में मुझे सही लग रहा है। मैंने शर्ट पहनी है, अंदर से टैंक टॉप पहना है और नीचे से मैंने ये ब्लैक कलर का लोअर पहना है फॉर कम्फर्ट रीजन्स। और ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन जा नहीं रहा है। लेट मी जस्ट शो यू गाइस। ओके, ये ब्लू वाला नहीं जा रहा है इतना अच्छा, बट आई थिंक दिस इज गिविंग द लाइक इतना बुरा भी नहीं है। सो आई एम डन। हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी 2 अपने साथ ले जाने के लिए। तो नहीं आएगी, तुम भी आऊँगी तो क्या बनाओ? ये मस्त बनी है, दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट। अब मैं ये वाली कॉफ़ी पीने लगी हूँ। पैक्ड सम मोर फूड, देयर आर सम डम्पलिंग्स एंड लाफिंग। डम्पलिंग तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं मोमोज। तो अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट। 2 एवरीथिंग आई एम टेकिंग विद मी, वाटर बॉटल, एप्पल, लेज, कुछ फूड खाना मतलब कॉफ़ी एंड एक अम्ब्रेला। और मेरा वॉलेट आएगा भी, एक कैब भी है। कटिंग रियली लेट, मेरी बस छूट जाएगी। मैं फटाफट निकलती हूँ, फिर व्लॉग बनाती हूँ। लेफ्ट माई हाउस, मैंने बैग चेंज कर लिया क्योंकि वो वाला बैग उठाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो थोड़ा पीठ में पहनने के लिए बैग चाहिए था। एंड आई एम गोइंग नाउ। मस्त हवा लग चुकी है मुझे घर से निकलते हुए और बारिश भी तगड़ी आ गया, बट आई डोंट केयर, आज बारिश को नहीं देखा जाएगा। सो लेट्स गो एंड एंजॉय। वैसे मैंने खाने का सामान ज़्यादा भर लिया, लग रहा है हम पिकनिक पे जा रहे हैं, हाइक पे नहीं। आई एम इन द बस रेडी टू गो। दिशा मिल चुकी है और इसने लेजेंड मेरा 1 घंटा वेट किया है। बड़े दिनों बाद आया आप मेरे व्लॉग में, कैसा लग रहा है आपको? वेलकम बैक गाइस। फिर ये मेरा दिमाग खा रही थी मैसेज कर करके कि जल्दी आ जल्दी आ, पर पता नहीं क्यों बस आज बहुत ज़्यादा रुक रही थी। तो अब हम चलना शुरू हो गए हैं। मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, ऐसे बस कभी नहीं रुकेगी, ठीक है? मतलब बहुत तेज चलती है ऐसे तो बस। पहले मैंने सोचा था कि मैं 10:30 पे निकलूंगी, फिर ये गद हो गया 10 बजे। फिर मैंने सोचा ये जल्दी आ जाएगी तो ये मेरे को गालियाँ मारेगी, तो मैं जल्दी निकलती हूँ। वी आर स्टार्टेड विद द ट्रैक। यस, थोड़ा मुझे इजी लग रहा है, छोटी पहाड़ी है, ज़्यादा बड़ी है अभी तेरे को लग रहा है देखने तो में easy। नहीं, वैसे मेरे को सही लगता है ऐसे चढ़ना उतरना, बाकी देख लो आप। अभी तो हम जस्ट स्टार्ट हुए हैं, वहाँ से रोड से आए हम। एंड ये सोलन का मतलब गांव वाला पार्ट है इधर। सोलन शहर हम पीछे छोड़ के आ गए हैं। तो यस, ट्रैक छोटा है, पता है हम खाने पीने जा रहे हैं, ऊपर बैठ के बस खाएंगे। यस, और फोटो खींचेंगे। तो मेरे पास बिच्छू यहाँ लग गया बाजू पर ना है, बिच्छू लग गया बाजू। हाँ ऊपर रखियो। हालांकि रोड साइड में नहीं होती कभी बिच्छू, फिर ऐसे ऊपर होती है या फिर थोड़ा साइड में। मैं आपको सामने वाली पहाड़ी दिखाना चाहती हूँ, इतनी सुंदर लग रही है ना।
बट यहाँ पे थोड़े पेड़ है तो दिख रही थी नहीं, थोड़ा दिख तो रही है ना क्लियर फॉग वाली। आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, गर्मी से मर चुके हैं, बट द व्यू गॉड वल्ला इट्स ब्यूटीफुल। ऐसे व्यू देखने की हमें आदत है, बट अगर हम इंटेंशनली ये सब कर रहे हैं तो हमें ये सब अच्छा लग रहा है, वही क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं चलने के बाद। इसकी तो बेचारी की हालत ही ख़राब हो गई है, मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। अब थोड़ी सी उतराई है, फिर वहाँ से चढ़ाई है, लाइक व्हाट इज़ दिस, बट ठीक है। वी आर हियर गाइस। वाह नाइस। वी आर फाइनली हेयर। और ट्रैक तो था छोटा, बट गर्मी बहुत ज़्यादा लगी मुझे, लगा ठंड होगी। हाँ तो अभी हम पहुँचे हैं, मैंने थोड़ा छाता खोल दिया क्योंकि थोड़ी धूप सी लग रही है। पानी वानी पियेंगे, आराम से बैठेंगे, थोड़ा चिल करेंगे हम थोड़ी देर के लिए, देन विल कंटिन्यू विद द व्लॉग। आस्किंग फॉर चॉकलेट। हाँ मैं बांधती हूँ, उसके पहले ये खा रहे, मेरे को भी देते थोड़ी सी काट उसको करके। आई विल टेल यू लेटर। लेटर क्या, अभी बताती हूँ आपको। दिस इज सो ऑकवर्ड या लाइक सीरियसली एंड वी आर प्लानिंग टू गो बैक। अभी हमें आए हुए लाइक लिटरली 3-4 मिनट 3-4 सो They are such a shit people, such a mental. Seriously, bro. you never know. I cannot believe this. अब यहाँ पर इसमें डाल दो। Such a going to- creepy people, right? Honestly. I'm going to hit his face now. इसे मानियो। इसके लिए से बांधो भाई। तू तो बांध के रखी इसको तगड़े। ज़्यादा अच्छा व्लॉग बनेगा। Literally staring at us like he's literally staring at us like nothing else. ऐसे तो नहीं जाएंगे। He's moving back, then he's moving front. Yes. then- No. The thing is that if in his hand there is a stick, right? That's the problem. And That's it's the major problem. it's a very long stick, right? Yeah. And she has Don't do it. she has a stone in her hand, hiding behind her cap. I have a lot of things. I think we should go down. ठीक है, This is really awkward. Bye. बोलूँ मैं? I can. I should. No. अबे यार इसके हाथ में डंडा भी है। तो क्या मारेगा क्या? मैं सामान बांध मेरी बॉटल चाहिए मुझे मेरे हाथ में। He's coming. इसको बना Just wear it. I don't want to. This is the man, guys. This is the man. उधर चले क्या? वहाँ भी जाना? भैया भी आ रहे हैं ना। कितना टाइम लगेगा उन्हें? पता नहीं, आने वाली नीचे वेट करे। उल्टी साइड से चलेगी हमेशा ही। वहाँ चलते हैं। नहीं हम जोर से बहलाएंगे और नहीं भाग जाएंगे। नहीं नहीं दिशा, नो मत करियो कुछ भी। सीधे सीधे चलती जा। नहीं मेरे को गुस्सा आ रहा है ऐसे बोल के आपको कुछ चाहिए क्या? कि अंकल आप गाय यहाँ पर गाय चराने आए हो। हाँ से पूछ। अंकल आप अपनी गाय चराने आए हो यहाँ पर? ये जो ये रास्ता है नीचे को, क्या? ये वाला रास्ता है ना, हाँ ये यहाँ को उजगाड़ को सीधा नीचे को ये रखे है इसने। दिख रहा है हमें। अभी नाच वाले भी यहीं थे, यही है अभी।
आप गाय चराने आए हो? हाँ ही नोज कि यहाँ पे गाय चरती है एंड यहाँ पे लोग आते हैं। ही नोज। दिस इज सो रॉन्ग यार। हम नहीं जाएंगे उस रास्ते से, हम अपने रास्ते से जाएंगे जहाँ से हम आए थे। आ रहा है क्या? शराब है, इसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। चलेगा वापस, नहीं तो मन कर रहा है वहाँ पे जाके फिर से बैठ जाओ। आई कैन नॉट यार, हमेशा हम चुप हो के आते हैं यार, हमेशा। बात चुप होने की नहीं है, बात ये है कि दिस पीपल आर सो क्रीपी और उसके हाथ में डंडा भी है और ये देख वो यही वही खड़ा है, वो आ भी सकता है। आने दे। हम दो है ऋषिका सिर्फ। तो वही तो मेरे को स्ट्रेंथ फील हो रही है। तू क्यों डरती है इतना? डरना नहीं चाहिए। अगर डरना नहीं चाहिए, मैं उसको सही में यहाँ से गाली भी मार सकती हूँ, बट वही मैं कह रही हूँ कुछ नहीं है, पत्थर मार के कुछ होगा। चल तू हो गया हमारे साथ। उधर बैठेंगे हम, नीचे जाकर रोड में बैठेंगे अब तो। पहले तो मेरे को रास्ता बताना, सीधा सीधा ताकि भागने को पता क्लियर रास्ता हो। गुस्सा आ रहा है, गाली दो। उसने शराब पी रखी है, वो गिर जाएगा आते आते। भाई हम इतना नीचे पहुंच चुके हैं। चल तू, मुझे पता है पहाड़ों में हाउ इट कैन हैपन। अगर हो सकता है तो क्या सेफ्टी रूल है। चल नीचे देखना, तो रास्ता नहीं दिख रहा। अब घास में कहाँ दिखेगा रास्ता आगे तक? जहाँ जहाँ पैर दिख रहा है वहाँ रखती जा। एक भी फोटो नहीं ले पाए हम झंडों के पास। मुझे फोटो लेना है यार। क्या करे, वापस चले? वापस चले तो फिर उसको कुछ और ही लगेगा। तो अब चल पड़े यहाँ से। यहाँ एक झंडा है, यहाँ फोटो लेती हूँ। चल यहाँ मत खड़ी हो ना, चलना तो नीचे खड़ी हो या फिर ऊपर खड़ी हो उसके मुंह के सामने। यहाँ पे हमें पता नहीं लगेगा कि क्या मुंह है उसका। अगला ही हैड फोन इन हिज पॉकेट एंड ही इज आस्किंग टाइम फ्रॉम मी। यस। और वो वही, और जब और सारी लड़कियां थी ना तो वो लड़का वो वहाँ पर था। यस। और इसको दिखा कि वो चलेगी। उन्होंने हल्ला मचाया था एंड हम यहाँ पे शोर मचाने नहीं आए थे। हम यहाँ पे शांतिपूर्वक आए थे, हमें शांति चाहिए थी। बट नहीं, और वो जैसे ही वो लड़कियां गई वो इधर को शिफ्ट हो गया और वो हमें कॉन्टिन्यूसली घूर रहा था, कॉन्टिन्यूसली भाई। वो भी मुंह के पास आके और वो भी वो शराबी था, उसने शराब पी रखी थी। अरे यहाँ पे मत खड़ी हो, तो वो थोड़ा बहुत नीचे पहुंचा। उतराई में ना भागा नहीं जाता, चढ़ाई में बंदा थोड़ा कुछ कर ले। अभी तो भागने की चिंता मत कर, भागेंगे थोड़ी सारी, मारेंगे, भागने थोड़ी आए यहाँ पे। कि देख इसने हमको रास्ता वहाँ से बताया, रास्ता वहाँ से भी था, तो मेरे को ये लग रहा है कि कहीं वो वहाँ से ना आए और हम यहाँ से निकले, समझ लिया? तो क्या कर लेगा तो मेरे हाथ में पत्थर। अगर वो डंडे से हमें मारेगा भी तो एक डंडा नहीं खा सकती, उल्टा मारेगी नहीं तुम। हाँ तुझे डर 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 है? डर भी नहीं है वैसे। तो फिर मैं डरती नहीं ऐसे लोगों से कि मेरे को उसको बहुत तेजी से गाली देनी थी और तो भागना था। चल गाली देके भागना इज नॉट दैट थिंग। वैसे हमें कन्फ्रंट करना चाहिए था, हम उल्लू एक नंबर के। हमें वहाँ पे बैठ के बोलना चाहिए था कि अंकल आपको कुछ चाहिए क्या? आप ऐसे क्या देख रहे हो हमारी तरफ? आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। तेरे को पता है कुछ चीज़ें आपके हाथ में ना हो ना तो वहाँ से निकल लेना ही बेहतर है। हाथ में क्यों? दिशा मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही लग रही है कि हम दो हैं भाई, और तू क्या ऐसी ही है क्या? उससे तो कंप्लीट हुआ है, एक धक्का मारे ही नीचे जाएगा। पहाड़ है ये, कोई प्लेन एरिया नहीं है कि यहाँ पे बंदूक चलेगी। बट यार हम यहाँ ये सब करने तो नहीं आए। तो कर सकते हैं ना अपनी सेफ्टी के लिए, बैठे थोड़ी रहेंगे चुपचाप। हम बहुत नीचे आ चुके हैं ट्रैक से और हम मेन रोड पे पहुंच गए हैं चलते चलते। इतना बड़ा कभी नहीं हुआ हमारे साथ, मतलब आई कैन नॉट बिलीव दिस। मैं बहुत खुश हो गई। आपको पता ही है मैं घर से कैसे गई थी खुश हो गई। मैंने फ़ोटोज़ एक भी फ़ोटो नहीं ले पाए और हम उस आदमी को कुछ बोल भी नहीं पाए। आई विल टेल यू लाइक द लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज़ अ बिग लॉजिक। तो पहले मुझे समझ नहीं आया वो, बट मुझे नीचे उतरते थे समझाया कि दैट वाज गुड डिसीजन। या खा लेते हैं कुछ अब चुपचाप। भाई फोन खोल कॉफी के पी रहे हैं हम। ऊपर हमने चॉकलेट खाई ना, उससे हमें थोड़ी एनर्जी आई, तो मैं ड्रेन हो गई थी बहुत ज़्यादा। यस मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको सिचुएशन अच्छे से एक बार, मतलब करते हैं थोड़ा, रुक जाओ। ओके सो गाइज वी आर रेडी टू एक्सप्लेन अ लिटिल। हमने अपनी पुरानी वीडियो देखी है, उसमें क्या हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग का बता दूँ। एक सेकंड बैक नहीं देखते पहले। ओके बेसिकली लेट मी स्टार्ट। हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पे हम जैसे ही पहुँचे वहाँ पे लड़कियाँ थी, आपको वीडियो में दिख जाएगा। वाइट सूट उन्होंने पहन रखे थे, देवर शायद नर्सिंग की लड़कियाँ थी, वो क्या BSc नर्सिंग कर रही होंगी। तो वो लड़कियाँ वहाँ पे बहुत शोर मचाया था उन लोगों ने, मतलब ही हाँ। एंड वो आदमी मुझे जाते ही दिख गया था। वो आदमी पूरा मेरे राइट हैंड साइड पर खड़ा था, बिल्कुल बहुत दूर जाके उसके 2 गाय चल रही थी और उसकी मुझे पीठ दिखी। सो मुझे पीठ से लगा कि वो लड़का है, वो एज्ड नहीं लगा मुझे, बट ही वाज लाइक 35 और नियर 30। मैंने भी वो पहले ही देख लिया था, बट मेरे को लगा कि नहीं यार ये अपनी गाय चराने आया, बढ़िया बंदा होगा, क्योंकि लाइक साइड में मैंने इतना नोटिस नहीं किया। बट द मोमेंट वो लड़कियां वहाँ से गई, वो लड़कियों का ग्रुप, वो 4-5 लड़कियों का ग्रुप था, जैसे ही वो वहाँ गई, चली गई वो रास्ते से, वो वैसे ही आया है और वो ही वॉज लिटरली स्टैंडिंग, मतलब हमारे बिल्कुल मुंह के पास वो आने की कोशिश कर रहा था। एंड लाइक वहाँ खड़े हो गए एंड ही वाज सेइंग, मेरे को समझ नहीं आया, इसको समझ आ गया।
हम वहाँ पे बैठे, हमने छाता खोला कि हमें गर्मी लग रही है, बट हमने छाता थोड़ा साइड में रख दिया कि हम पानी पीते हैं। पानी पिया और मैंने नोटिस नहीं किया, इसने नोटिस, इसने बोला वो आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने बोला कौन आ रहा है? एंड आई वाज लाइक आ रहा होगा तो आसपास आके आएगा इस साइड, मतलब वहाँ पर था टूरिस्ट प्लेस वही है। समझ गई थी भाई। बट वो लेजिड बंदा मेरे मुंह के पास, यहाँ पे हमारे मुंह के पास आके खड़े होके बोल नहीं रहा है, हमें ऐसे घूर रहा है, लेजिड ऐसे, ठीक है। और फिर वो हमें कह रहा है कि घड़ी है आपके पास, और उसके खुद के पास फ़ोन था, जेब में था, बट चलो वो बाद में बताते हैं हम आपको। बट फिर मैंने अपने, इसको समझ नहीं आया उसने क्या पूछा, तो मैंने बता दिया कि 11:40 हो रहा है। आई रिमेंबर द टाइम प्रॉपर्ली, पूरे 11:40 हो रहे थे। तो मैंने बोला कि 11:40 हो रहे हैं। देन ही सेड कि 12, तो मैंने बोला हाँ। एंड देन हम चुप हो गए। मेरे को समझ में आया, इसको बोल रही हूँ कि दिशिका यार आई थिंक वी शुड गो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं इसका चेहरा पूरा लाल हो गया और मेरी भी पड़ी। उसने क्या किया, उसने लेजिट टाइम पूछने के बाद वो वहाँ पे खड़ा रहा एंड ही वाज स्टेयरिंग एट अस कॉन्स्टेंटली। वो ऐसे मुंह की तरफ देख रहा था और बिल्कुल यहाँ था वो, मतलब इतना दूर, हमारे से इतना दूर था वो। और जैसे आने की कोशिश कर रहा था ऊपर को, यस, फिर हम आ नहीं रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि हम चुप नहीं रहते हैं, हम बोलते हैं। हम डिसाइड नहीं किया, पहले ये भागने लगी, कहती दिशा चल। मैंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, तो क्या हो गया, हम अभी तो पहुंचेंगे, हमें 3 मिनट ही हुए थे वहाँ पहुंचे हुए। फिर मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया, हम चॉकलेट खाने लग गए। ये खड़ी हुई, इसने बोला कि वी शुड डू सम मोमेंट। हम बिल्कुल चुप और सुन हो गए थे और हम उसको फेस नहीं कर पा रहे थे, हम इधर उधर देख रहे थे, उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। वो बंदा हमें ऐसे घूर रहा है सामने से। तो गाइस पीछे 2 लड़के खड़े हो चुके हैं, हम भी अपनी स्टोरी बता रहे हैं। बट अब हम रोड में, तो आई डोंट गिव अ शिट। अच्छा जी, वहाँ पे ये सब हुआ। अब आप लोग वीडियो में देख के बोलोगे कि तुम वहाँ पे कायर की तरह आ गए, कुछ नहीं पूछा उससे, बस इतना पूछा ये वो। सो गाइस, बट हम पास एक बैग था और हम गांव से बिलोंग करते हैं एंड वी नो जब लोग गाय चराने जाते हैं तो उस बैग के अंदर क्या होता है, उस बैग के अंदर दराट या दराटी होती है। एंड जेंट्स लोगों के पास ऑलवेज दराट होता है, लेडीज के पास दराटी होती है। वो मैंने पहले देखा था बैग एंड आई न्यू इट कि उसके अंदर दराटी है, बट इसने वो नोटिस नहीं किया था। इसको सिर्फ डंडा दिख रहा था उस आदमी के हाथ में और ये उस डंडे से डर रही थी। एंड आई वाज लाइक दिशा 2 डंडे तो खाना, तो डंडे से इतनी जोर से नहीं लगती है इंसान को, और अगर वो हमें मार पिटाई करता तो हम उसको गिरा देते, क्योंकि वो इतना पतला दुबला था, ऊपर से उसने पी रखी थी लेजिट। जब उसने मुंह खोला ना घड़ी है आपके पास, तो मुझे पता लग गया कि उसने पी रखी है। फिर हम खड़े हुए, मैंने बोला कि मैं भी खड़े हुए, तो फिर मैं खड़ी हुई, मैं थोड़ा आगे ऐसे मैंने वॉक किया, हल्का सा वॉक किया मैंने। एंड फिर वो फिर से हमारी तरफ आ रहा था, जा रहा था यार वो घूर ही रहा था हमारी तरफ को। बस जैसे मान लो ये एरिया, इस एरिया में वो ऐसे ऐसे चल रहा है और हमें घूरी जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसने बोला कि चलते हैं दिशिका, तो मैंने इसको कैमरा पकड़ाया, मैंने अपना बैग पैक किया, मैं खड़ी हुई। उसके बाद आई वाज लाइक कि मैं इससे बात करके जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ चला नहीं। बट दैट वाज अ वेरी बैड डिसीजन। मुझे कभी भी ऐसे पॉइंट पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंसान फेस टू फेस है ना, आप उसको ऐसा बोलोगे, मतलब उसको आप ऐसा फील कराओगे। रियलाइज हुआ कि पहले तो हमें गिल्ट हो गया, हमने कुछ क्यों नहीं बोला। मुझे रियलाइज, मतलब इसने मुझे रियलाइज करना नीचे आके कि दिशिका जब ये चीज़ें होती हैं, लाइक इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, आप लोग भी इसको सुन लो अच्छे से। जब आपके पास कोई बंदा आपके फेस टू फेस खड़ा है, बहुत नजदीक खड़ा है, और आप उस टाइम को उसको कन्फ्रंट कर रहे हो और उसको आप चौड़े होने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बंदा आपके पास खड़ा है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पर सिर्फ आप 2 हो और एक वो इंसान, वो आपको कुछ भी कर सकता है। बट अगर आप वही चीज़ दूर से करोगे, मतलब काफी दूर खड़े होकर उसको चिल्ला के बोलोगे, तो आपकी सेफ्टी तो है आपके पास, आप दूर हो, आप भाग सकते हो, यस यू कैन डू समथिंग। फिर ये बहुत ही अच्छी बात मुझे इसने समझाई और मुझे समझ भी आ गई। वहाँ पे मैं कह रही थी कि मैं बोलने वाली थी उसको कि तू गाय चराने है ना, गाय चरा, अपनी यहाँ पे मत खड़ा, हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हमने थोड़ा बोला, अगर मैं उसको यही चीज कहती ना कि हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इधर उधर जाके खड़ा हो, तो वो ऑफेंड होता है इस बात पर, और वो कुछ भी कर सकता था भाई। यस, तो हमने उसको कुछ नहीं बोला, हमने उसको सिर्फ गुस्से से इतना बोला कि तू यहाँ पे गाय चराने आया। उसने बोला हाँ, तो फिर हम वहाँ से आ गए। तो बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ। बट हम आपको कैसे बताया यार, उसकी इंटेंशंस हमें दिख रही थी कि वो हमारे अंदर क्या देख रहा है, वो क्या एग्जैक्टली ही वांट। बट हम एज अ गर्ल पता लग जाता है कि कौन, ऑब्वियसली यार वो शराबी था, वो हमें घूर रहा था, वो भी हमारे बिल्कुल इतने डिस्टेंस पे। भाई हम यहाँ पर है, वो यहाँ पर, अगर जो हम यहाँ पर है तो वो यहाँ पर है, लिटरली इतने डिस्टेंस पे था। एंड लाइक भाई मैं तो थोड़े टाइम के लिए मैं डर गई थी एट दैट टाइम। यस, इसलिए डर गई थी मैं। डरी इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा शहर है, मैं यहाँ बचपन से पली बड़ी हूँ, सो आई नो सम ऑफ द प्रिकॉशंस। और पहाड़ों पे क्या चीज़ कैसे हो सकती है वो मुझे थोड़ा नॉलेज है। थोड़ा ये भी होता है कि हाँ, जब आपको अननोन ट्रैक पे आप आते हो तो आपको एक ग्रुप में आना चाहिए, चाहे वो लड़कियों। एंड दिस वाज अ हिडन ट्रैक, ही हमने रील्स पे देखा था। दिस वाज ऑलरेडी, उसमें बोला था कि सोलन में हिडन ट्रैक है, सो टूरिस्ट प्लेस हो तो इट्स सेफ, बट हिडन ट्रैक्स आर नॉट सेफ। सो अच्छा, वो हम आ गए वहाँ से, हमने कुछ फोटो नहीं लिया, कुछ नहीं, बस वही वीडियो बनी है जो मैंने ऐसे कैमरा ऑन करके रखा था बिना मतलब से। एंड अब हमने यहाँ पे बैठ के कुछ खाया पिया है और अब हम वापस जाने वाले हैं। फाइनली बैक होम एंड आई एम सो पिस्ड ऑफ। आज का दिन वॉज नॉट गुड, बट मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीख मिली है, जो कि है कि नेवर एवर गो अलोन और हिडन स्पॉट्स इन पहाड़ों में ट्रैकिंग पे जाना है।
आपको पीस ढूंढना था, होता है ना कई बार कि मुझे पीस में जाना है, थोड़ा ऐसे अकेले जाना है और मुझे ऊंची जगह पे बैठ के थोड़ा शांत मन करना है अपना। डोंट एवर गो अलोन, नेवर एवर, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर वक्त आपके साथ कुछ ना कुछ हो, बट सम टाइम देर आर सम क्रीप्स। आज हमें सिर्फ एक आदमी मिला, अगर उसकी जगह 3-4 ग्रुप होता लोगों का, वो अच्छे नहीं होते हमारे लिए, तो हम बैड सिनेरियो भी सोच कर चलेंगे, क्योंकि हम अच्छा सोच कर गए थे तो हम वहाँ चले गए। अगर हम पहले ही बुरा सोच रहे थे तो हम जाते ही नहीं। अब हम वहाँ पे गए थे तो अब हमें पता लगा कि 2 जनों को जाना इज़ नॉट गुड, 3-4 लोग हो साथ में तो इट्स बेटर टू गो। सो इट वॉज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल। वो हमें कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं कर पाता मतलब वो इंसान हमें, बट मतलब वो भसड़नी चाहिए ना दिमाग में फॉर लाइफ ट्रॉमा हो जाता अगर कुछ हो जाता थोड़ा बहुत और हम भी एक्शन लेते उसके अगेंस्ट। सो या दैट वाज इट। और अभी मैं घर आई हूँ, मैं लंच करूँगी एंड आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट। एंड ये माइंड का जो पीस लेने गई थी ये और भसड़ मच गई दिमाग में, तो उसको भी अब शांत कहीं पे बैठ के करना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस व्लॉग वाज टिल नाउ ओनली, सो वेट टिल द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ एवरीवन।